नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। जय हिंद। आज धम्मदीप के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ डॉक्टर अतुल कृष्ण, MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस एवं चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष, और मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे पूजनीय भंते विमल बोधी जी, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो राम सिंह ठाकुरी सुभारती म्यूज़िक स्टूडियो के डायरेक्टर हैं श्री विजय सैनी जी, और संघ माता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन के सचिव श्री राजकुमार सागर जी। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग धम्मदीप के कार्यक्रम के माध्यम से तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक पहुंचाते हैं, और सामान्यतः हमारे एक पूजनीय भंते जी हमारे बीच में होते हैं जो आप लोगों को धम्मपद के विभिन्न शिक्षाओं के बारे में जानकारी देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोतागण हैं कि जो इसको किसी अन्यथा रूप में भी देखना चाहते हैं, तो आज एक रोचक रूप में हम लोग इसका प्रस्तुति यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे बीच जो उपस्थित हैं आदरणीय भंते जी, वो हमको बुद्ध की शिक्षाओं को धम्मपद के माध्यम से बताएंगे, और उन भावों को अपने रूप में ढाला है, गाने के रूप में ढाला है श्री विजय सैनी जी ने। तो विजय सैनी जी उसको उन गानों के रूप में या उस गीत के रूप में या पदों के रूप में हम लोगों को सुनाएंगे, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको सुनकर उसको अच्छा लगे और तथागत बुद्ध के जो भाव हैं वो जन सामान्य तक पहुँचे। इन्हीं विश्वास के साथ कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं निवेदन करूँगा विमल बोधी जी से, भंते विमल बोधी जी से, कि वो बुद्ध वंदना करें और आज के इस कार्यक्रम को हम लोग आरंभ कर सकें। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इतपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति। सवाख्यातो भगवता धम्मो संदेठिको अकालिको ऐहिपसिको औपनय्यको पश्यतं वेदितव्यो वियोहेति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसंघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकस्याति। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन करने के बाद अब हम आज इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा उद्देश्य तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हम ये जानते हैं कि जो हमारे श्रोतागण हैं उनमें बहुत से बड़े विद्वान हैं, बहुत से सामान्य हैं, और जो सामान्य श्रोतागण हैं इनमें भी इनका रुचि का स्तर अलग अलग है। तो आज हम इसी दृष्टिकोण से एक नए रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिससे कि बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक हम पहुंचा सकें।
मैं सबसे पहले जो हमारे संघ माता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन के न्यासी हैं राजकुमार सागर जी, मैं आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि आपके मन में क्या आता है। जो मैंने कहा कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर चलेंगे, आगे हम लोगों तक पहुँचाएंगे, तो आपके मन में क्या आता है? डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, सबसे पहले मेरे मन में आता है कि मन क्या है। पहले क्वेश्चन ही मेरा शुरू में ये है कि मन क्या है। अच्छा, आपने मेरी बात पकड़ ली कि मन से मन क्या है। बहुत सुंदर। तो आपने जैसे कहा कि मन के ऊपर ही आपका ख्याल आता है, तो जी। मन पे ही चर्चा आरंभ करते हैं। मैं आदरणीय विमल बोधी जी से निवेदन करूंगा कि मन के बारे में तथागत बुद्ध ने क्या कहा है और उनका क्या विचार है, वो कैसे मन को परिभाषित करते हैं और मन को किस रूप में देखते हैं। मन सभी प्राणियों का अगुआ होता है। मन के द्वारा मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, उसी के साथ उसका भव चक्र बनता है। वो मन के द्वारा जैसा भी कर्म करता है, जैसे तथागत ने धम्मपद की प्रथम गाथा में बताया, जो एमक बग्ग में है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनंग दुख मनवेति चक्कंग वा बहतो पदंग। यहाँ तथागत बताते हैं कि मन जो है सभी कार्यों का अगुआ होता है। मन ही मनोमय होता है। कोई भी व्यक्ति क्लिष्ट मन से कोई भी कार्य करता है, सोचता है, वैसा ही अपने जीवन में वो करता है। तो क्लिष्ट मन के द्वारा जो किया गया कार्य है वो अकुशल होता है। उस अकुशल कार्य के द्वारा मनुष्य का जो कर्म है वो अकुशल ही होता है और उसके पीछे दुख वैसे ही लगता है जैसे तथागत ने उस समय बैलगाड़ी से तुलना की। जिस प्रकार से बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के जो दो बैल होते हैं और जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, दो पहिए होते हैं। जैसे बैल आगे आगे चलते हैं और बैलगाड़ी के जो पहिए चक्के वो पीछे पीछे चलते हैं, तो इसी प्रकार से मनुष्य के पीछे दुख वैसे ही लग जाता है जैसे बैलगाड़ी के चक्के। बहुत अच्छा आपने आदरणीय बनते जी जो आप बता रहे हैं कि तथागत ने कहा कि मन ही है, मन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से पहले हम लोग सोच करते हैं और उसी के हिसाब से फिर हमारे आगे के कार्य होते हैं। तो ये मैं पूछना चाहूँगा सैनी साहब से कि आप बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और आपका रुचि भी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ रही है, तो आपने क्या इस संबंध में कोई कुछ पद या कोई गीत आपने लिखा हो? जी बिल्कुल। तो आप उसको हमें सुनाएंगे? बिल्कुल। नवोबुद्धाय, मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं एक सूचना भी आपको देना चाहता हूं कि हम जो हमारा सुभारती टीवी है उसके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को जो हमने तैयार किया है उसके पीछे एक खास मकसद है कि हम जो भगवान बुद्ध का, जो तथागत बुद्ध का जो धम्म है उसको आसान रास्ते से कैसे लोगों के दिलों तक, लोगों के मनों तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए जो मैंने जिम्मा उठाया है तो वो संगीतमय रूप में बुद्ध के धम्म को प्रस्तुत करने का। तो हमने जो भी ये ज्ञान की बातें हुई हैं, सिर्फ आज की कक्षा नहीं, मैंने लगभग 20 बुद्ध परिचर्चा जो हमारे कैंपस में होती है उसको सुनने के बाद मैंने कुछ चिंतन मनन के बाद में कुछ लाइनें लिखी हैं और मैं जो आज का हमारा विषय है मन, उसके विषय में ही मैं जोड़कर मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनाइए। मन ही सबका मूल है, मन से उठे विचार। मन ही सबका मूल है, मन से उठे विचार। मन से ही बैराग हो, मन से ही हो सुधार। मन ही सबका मूल है, मन से उठे विचार। और जो मन की बात है वो मन
से जब निकलती है तभी पता चलता है, और किस तरह से बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह से चीज़ें दिखती हैं। वो कब दिखेंगी? जब हमारा मन बिल्कुल साफ होगा। तो अगली लाइन मैंने उसके लिए लिखी है, मन में जब तक मैल है मैत्री भावनाए, मन में जब तक मैल है मैत्री भावनाए, समता की दृष्टि करो, समता की दृष्टि करो, द्वेष दूर सब जाए, मन में जब तक मैल है मैत्री भावनाए। बहुत सुंदर। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से हमारे श्रोताओं को और हमको आपने बताया कि मन में जब तक मैल है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास होना चाहिए, अपने मन को परिशुद्ध करने का प्रयास होना चाहिए। सागर साहब, आप इस बारे में कुछ अपना विचार रखेंगे? नमो बुद्धाय सर। मन वास्तव में एक, जो अभी सैनी साहब ने अपने दोहे के द्वारा बताया कि मन चंचल है, मन का वेग गति से भी ज़्यादा तेज है, उसको हमें किसी भी तरह से रोक कर और उसकी बांध को रोक कर तब हमें अपने अंदर के जो विचार हैं वो शुद्ध करने चाहिए। मन को मार कर जितने शुद्ध विचार होंगे उतने ही हम आगे की अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बिल्कुल सही है कि मन में सबसे पहले तो हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है और उसी के हिसाब से हम आगे का कृत्य करते हैं। आपका जो इस बारे में और क्या हमको दिशा निर्देश है और क्या तथागत ने कहा मन के बारे में, और आदरणीय भंते जी? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि तथागत ने जो दुख की परिभाषा दी, कैसे क्लिष्ट मन के द्वारा मनुष्य के पीछे दुख लगता है और मनुष्य के जीवन में दुख आता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है, वो भी मन की ही देन है। तथागत ने धम्मपद में बताया कि मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोर्नं सुख मनवेति छाया वा अनपायनी। तथागत यहाँ बताते हैं कि जो मन है प्रत्येक मनुष्य का वो अगुआ होता है। मन प्रत्येक कार्यों का अगुआ होता है, मन ही मनोमय है और मन ही प्रधान है। मनसा चे प्रसन्नेन, वहाँ था मनसा चे पदुट्ठेन, क्लिष्ट मन। यहाँ बताते हैं मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन के द्वारा किया गया कार्य। कौन किसी की हंसते हंसते प्रसन्न चित्त से हत्या कर सकता है? जब क्लिष्ट मन होगा तभी किसी की हत्या करेगा। इसी प्रकार से मनसा चे प्रसन्नेन, अपने प्रसन्न मन से प्रसन्न चित्त से कोई भी कार्य करता है तो उसका जो किया गया कार्य है वो कुशल ही होता है। मनसा चे प्रसन्नेन भासति व करोति व, वैसा सोचता है और वैसा ही करता है, तो उस मनुष्य के पीछे सुख वैसे ही लग जाता है। छाया व अनपायनी, एक छाया की भांति। तो सुख भी और दुख भी मनुष्य का जो आता है वो मन की ही देन है, और मन ही सर्वोच्च है, मन ही सब कामों का अगुआ है और मन ही प्रधान है। बहुत आपने भंते जी बहुत ही अच्छी तरह बताया कि जब मन अशांत होता है या मन क्रोधित होता है तभी आदमी अकुशल कर्म करता है। अगर मन शांत हो, मन प्रसन्न हो तो आदमी अच्छे ही कर्म करेगा। तो सैनी साहब, आपने इस संदर्भ में कुछ लिखा है? जी बिल्कुल सर। तो जिस तरह से जो मन के विषय में भंते जी ने बताया कि मन एक घर की जो खुली छत है उसकी तरह से है कि उसमें अगर हम उसे खुला रखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी, धूल मिट्टी भी आ जाएगी और बरसात भी आ जाएगी। तो उसके लिए हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, घर की छत जब हो खुली जल उसमें भर जाए, घर की छत जब हो खुली जल उसमें भर जाए,
वैसा ही तो मन तेरा सब कुछ लेत समाए। घर की छत जब हो खुली जल उसमें भर जाए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि घर की छत खुली हुई है तो जल उसमें भर जाएगा, लेकिन उसका उपाय किस तरह से करें? तो उसके लिए हमने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि मन की छत को पाट दो संयम से इंसान। मन की छत को पाट दो संयम से इंसान। सुख करे प्रदान जो घर में वही समान। मन की छत को पाट दो संयम से इंसान। तो संयम से हमको जब पाटना है तो मन उसमें स्थिर हो जाएगा और वो सुख ही देगा। और हमें अपने जिस तरह से घर में बेकार सामान रखेंगे तो बेकार ही उसका उपयोग होगा, अगर मन में गलत विचार रखेंगे तो गलत ही उसका उपयोग होगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि घर में वही सामान रहना चाहिए जो सुख प्रदान करे, तो वैसे ही मन में विचार भी वैसे ही होने चाहिए। अभी सागर साहब भी कह रहे थे कि मन बड़ा चंचल होता है, तो मन तो चंचल होगा लेकिन उस पर लगाम लगानी पड़ती है। अगर उस पर हम लगाम लगा के रखेंगे तो मन सही दिशा में काम करेगा। और वही जो अभी सैनी साहब हमें समझा रहे थे कि हमारे घर के अंदर वही सामान होना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, यानी कि अकुशल या जिसकी आवश्यकता ना हो ऐसा ना तो सामान हमारे घर में होना चाहिए और ना ही हमारे मन में होना चाहिए। ये आप इसमें सागर साहब आप इसको कैसे परिभाषित करते हैं या कैसे सोचते हैं जो सैनी साहब ने बात कही है? बिल्कुल बहुत सही बात कही है सर सैनी साहब ने, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। इसका जो मूल अर्थ मुझे लगता है कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जब तक हम अपने मन को नहीं मारेंगे, जो अकुशल विचार हैं उनको नहीं मारेंगे, तो कुशल विचार हमारे मस्तिष्क में आएंगे ही नहीं और हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए हमें कुशल विचार लाने के लिए अपने मन को मारना होगा और तब हमारे अंदर अच्छे कुशल विचार आएंगे और हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बनते जी, सागर साहब कह रहे हैं कि मन को मारने की बात कर रहे हैं, तो इस बारे में मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा कई बार हमारे श्रोतागण ये पूछ सकते हैं कि सारे मन को मारने का अर्थ क्या है? कि सारी इच्छाओं का दमन कर दो, या कुछ ऐसी भी कुशल भी तो इच्छाएं हो सकती हैं जिनको हम ना मारें, जिनको हम आगे बढ़ाएं। तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए कि जो धम्मपद हैं उनमें और जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसमें आप इसको किस तरीके से हमको आप गाइड करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा जो मन की बात चल रही है कि मन क्या होता है मनुष्यों का, एक मंकी बंदर होता है, उसी प्रकार से माइंड होता है, मंकी माइंड जिसे बोलते हैं। बंदर जैसा जो मन है ये बहुत ही चंचल है और अपनी चंचलता में ये मन बहुत से अकुशल कर्म भी करता है और उस मनुष्य को भी भोगना पड़ता है। लेकिन उस मन को हम कैसे सुधारें वो धम्मपद में तथागत बताते हैं। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवार्यं उजुंग करोति मेधावी उसकारो वा तेजनं। यहाँ तथागत बताते हैं कि जो हमारा मन है, मन जैसे जो बंदर की परिभाषा दी है कि मंकी माइंड होता है, कभी उछल कूद जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर जो बंदर करता है, उसी प्रकार से मनुष्यों का जो मन होता है, मनुष्य भी बंदर की भांति होता है कि जरा सी देर में भटक जाता है और बहुत दूर तक की यात्रा कर लेता है और तमाम तरह के उसके अंदर जो विचार आते हैं। तो तथागत बोलते हैं कि ओजुंग करोति मेधावी। जिस प्रकार से कोई मेधावी पुरुष है, वो मेधावी पुरुष अपनी ध्यान भावना से, ध्यान साधना से उस चित्त का दमन करता है, कुशल चित्त का, और कुशल मार्ग पर लगाता है। उसका वर्णन तथागत बताते हैं कि उसका रोवा तेजनंग। जैसे एक धनुधर धनुष को बनाने वाला
कोई व्यक्ति है जिस प्रकार से बाण को बनाता है, उसी प्रकार से मेधावी पुरुष ध्यान साधना के द्वारा मन को परिशुद्ध करता है। तो बंते जी, आपका कहना यह है कि तथागत ने कहा कि मन जो है वो तो चंचल है, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति चंचलता है। जिस प्रकार की, क्योंकि विकास के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो कहा गया कि इंसान पहले बंदर ही था, लेकिन वो इंसान हो गया, लेकिन उसके मन की चंचलता भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई। तो आपने बताया कि तथागत बुद्ध का कहना है कि मन की चंचलता को अगर हम काबू करना चाहते हैं तो उसको हम ध्यान के माध्यम से काबू कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से भी आपने सैनी साहब कुछ हमको सुनाइए कि इसको कैसे हम लोगों को पहुंचाएं अब इस बात को कि उनको ध्यान करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बंते जी के विचार थे उसी के आधार पे एक बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको लिखा है, छोटे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। ये इस तरह से है, मन तो चंचल है तेरा जैसे वानर होए, मन तो चंचल है तेरा जैसे वानर होए, ध्यान का एक बीज तुम दो इस मन में बोए, मन तो चंचल है तेरा जैसे वानर होए। और एक बात और लिखी है कि मन के अंदर जो भी चल रही है बात, वो कभी ना कभी लौट के हमारे पास दोबारा आ ही जाएगी। इसलिए हमको बहुत ही सुलझे हुए और सहज विचार ही मन में धारण करने चाहिए। उसके लिए कहा है, ना ही नभ की चोटी पर ना धरती के छोर, ना ही नभ की चोटी पर ना धरती के छोर, मन का पाप ना मिट सके लौटे मचा के शोर, ना ही नभ की चोटी पर ना धरती के छोर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परिभाषित किया आपने। आप बंते जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे जो चित्त की या मन की जो स्थिति है, मनुष्य का जो भव होता है वो प्राचीन कर्मों के द्वारा निर्मित होता है। तथागत बताते हैं ये मेरा ही धम्म नहीं है। प्राचीन काल में जितने भी तथागत या बुद्धों ने जन्म लिया है वो उनका सब एक ही धम्म होता है। वहाँ बताते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। तो यहाँ तथागत बताते हैं समस्त तरह के जो पाप कर्म होते हैं, जो अकुशल कर्म होते हैं, उसको त्यागना, और समस्त प्रकार के जो पुण्य कर्म होते हैं उनको संचित करना, उन पुण्य कर्म को करना, अपना जो चित्त है चित्त को निर्मल रखना, और चित्त को निर्मल रखने के बाद कोई भी कार्य करना। और ये मेरा ही धम्म नहीं है, ये समस्त बुद्धों की यही शिक्षा है। तो बुद्ध ने यही कहा कि जो मन है, मन को हम कैसे एक कुशल कर्म के द्वारा उसको बदल सकते हैं। बहुत सुंदर। मन की बात देखिए, मन की बात चली है और ये चलती रहेगी, क्योंकि मन की बात ऐसी है कि जो जिसकी कोई परिधि नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी बहुत कुछ मन की बात आगे होनी है, लेकिन हमको घड़ी बता रही है कि हमारा आज के एपिसोड का समय यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो हम इस मन की बात को चलाते रहेंगे, लेकिन एक बार सैनी साहब से जाते जाते हम एक बार आज के एपिसोड को समाप्त करने से पहले हम चाहते हैं कि आप एक दो कुछ पद अगर आपने और लिखे हों बिल्कुल तो सुना दीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा दर्शकों के हिसाब से कुछ और चीज़ें भी सुनाना चाहता हूँ। तो जो हमारा मन में जो पंचशील परिचर्चा में आपने एक बार, हाँ बिल्कुल, पंचशील पर भी सुनाएंगे। अभी जो हमारा मिशन है, जो बुद्ध का मिशन है, उसके लिए मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरे बुद्ध के नाम से रोशन होती ये दुनिया सारी है, ठीक। मेरे बुद्ध ने क्या सिखलाया जाने ये दुनियादारी है। अष्टांगिक मार्ग पे चल के, अष्टांगिक मार्ग पे चल के हमें आगे जाना है। मेरे बुद्ध के ज्ञान को दुनिया में हर ओर ले जाना है।
मेरे बुद्ध के ज्ञान को दुनिया में हर ओर ले जाना है। बहुत सुंदर। जो बुद्ध मार्ग पर चलता है दुनिया को बदल वो सकता है। वो प्रेम मैत्री के दम से माहौल बदल भी सकता है। हमें पंचशील अपना कर, हमें पंचशील अपना कर सुख को अपनाना है। मेरे बुद्ध के ज्ञान को दुनिया में हर ओर ले जाना है। बहुत मेरे सुंदर, बहुत बुद्ध के ज्ञान को दुनिया में हर ओर ले जाना है। बुद्ध के ज्ञान को हर ओर ले जाना है। बहुत अच्छा, ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा और हम बुद्ध के ज्ञान को लेके दुनिया के हर पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। मैं इस आशा के साथ कि अगले एपिसोड में भी सैनी साहब और आदरणीय बंते जी और सागर जी हम लोगों का साथ देंगे और हम पुनः किसी इसी विषय के ऊपर या तो आगे भी चर्चा करेंगे या किसी नए विषय को लेकर अपने श्रोताओं के पास वापस आएंगे। और हमें आशा है कि सुभारती टीवी के द्वारा ये जो धम्मदीप कार्यक्रम का एक नई रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः पूजनीय बंते जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सैनी साहब आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजकुमार सागर जी, आप इस एपिसोड में हमारे बीच में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो